सभी को सुप्रभात। मैं तेंद्र प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में चर्चा करेंगे 31 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरें जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि यूपी SSC की पेट एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम या यूपी का कोई भी RO ARO का एग्ज़ाम जिसमें आने वाले विभिन्न प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही चर्चा में रहा रोशनी क्या है? हाल ही चर्चा में रहा रोशनी क्या है? इसका पहला विकल्प ए है एक प्रकार का जहाज, दूसरा विकल्प है एक प्रकार की लालटेन। इस प्रश्न नंबर 1 का तीसरा विकल्प है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक की योजना। इसका डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चा में रहा रोशनी क्या है? एक प्रकार की लालटेन जो कि खारे पानी से चलती है। कैसे पानी से? खारे पानी से चलती हैं। इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, एक प्रकार की लालटेन। प्रश्न नंबर 2, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसका विकल्प है ए मुकेश अंबानी, बी जेफ बेजोस, सी गौतम अडानी और डी एलन मस्क। तो कल ही एक रिपोर्ट आई है, उसमें दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बताए गए हैं गौतम अडानी। नंबर 1 पे हैं एलन मस्क, नंबर 2 पे है जेफ बेजोस और नंबर 3 पे हैं गौतम अडानी। तो इस प्रकार इस वक्त एशिया के प्रथम व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का सही विकल्प है विकल्प संख्या सी। प्रश्न नंबर 3, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? नीति आयोग जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? विकल्प ए 300, विकल्प 2 350, विकल्प 3 450, विकल्प 4 500। तो अटल टिंकरिंग लैब जम्मू कश्मीर में कितनी स्थापित की जाएंगी? 500। कौन करेगा? नीति आयोग। कौन करेगा? नीति आयोग। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सही है? कथन 1, स्मृति वन एक जैविक स्मारक है। कथन 2, जिसका उद्घाटन भुज गुजरात में हुआ है। विकल्प ए कथन 1 सही है, विकल्प 2 कथन 2 सही है, विकल्प सी ना तो 1 ना तो 2 सही है और विकल्प डी 1 व दोनों सही हैं। तो इसमें स्मृति वन एक जैविक स्मारक है, ये कथन गलत हो जाए क्योंकि स्मृति वन एक भूकंप स्मारक है। कैसा स्मारक है? भूकंप स्मारक। तो कथन 1 गलत हो जाएगा। तो जिसका उद्घाटन भुज गुजरात में हुआ ये सही है। कथन 2 बिल्कुल सही है, इसका उद्घाटन हुआ भुज एवं गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये क्या है? एक भूकंप स्मारक है। अगर यहाँ पे भूकंप स्मारक लिखा होता तो ये कथन दोनों सही होते, इसलिए इसमें सिर्फ इसका सही विकल्प है बी, कथन 2, जिसका उद्घाटन भुज गुजरात में हुआ है। प्रश्न नंबर 5, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज। विकल्प ए मुथैया मुरलीधरन, विकल्प बी जेम्स एंडरसन, विकल्प सी शेन वॉर्न, विकल्प डी डेल स्टेन। अब अगर इसका सही प्रश्न देखा जाए तो वैसे तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो हैं वो हैं मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं शेन वॉर्न, तीसरे नंबर पे आते हैं जेम्स एंडरसन। मगर मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न ये जो हैं ये स्पिनर हैं। तेज गेंदबाज एकमात्र हैं जेम्स एंडरसन, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज गेंदबाज के रूप में विकेट लेने वाले जो हैं वो हैं जेम्स एंडरसन। प्रश्न नंबर 6, आधारभूत अवसंरचना में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित हुआ है। आधारभूत अवसंरचना में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित हुआ है। विकल्प ए वाराणसी, विकल्प बी मथुरा, विकल्प सी हरिद्वार और विकल्प डी अयोध्या। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें कुल 112 जिलों में जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है वो किया गया हरिद्वार। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प है हरिद्वार। और ये किसने घोषित किया है? नीति आयोग द्वारा। कुल कितने जिलों में से? 112 जिलों में से।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो विकल्प ए है विराट कोहली, विकल्प बी है बाबर आजम, विकल्प बी है सी है रोहित शर्मा और विकल्प डी है साकिब अल हसन। तो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं रोहित शर्मा। कौन बने हुए हैं? रोहित शर्मा। तो इस तरह इसका सही विकल्प है सी। प्रश्न अगली तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, जी संख्या G20 के बारे में सही है। कथन नंबर 1, शिक्षा मंत्री की बैठक बाली में आयोजित की गई। G20 का हेडक्वार्टर जमैका में है। तो इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प हैं केवल कथन 1 सही, केवल 2 सही, एक व दोनों सही, और कथन डी ना तो 1 ना तो 2 सही। तो G20 के बारे में जो बिल्कुल सही है, इसकी शिक्षा मंत्रियों की बैठक तो बाली में आयोजित की गई, मगर इसका G20 का हेडक्वार्टर जमैका में नहीं है। तो इस तरह इसका सही विकल्प है विकल्प ए, कथन 1, जो कि इसका विकल्प है ए, केवल 1 सही। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न संख्या 9, दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनेगा। विकल्प ए है पश्चिम बंगाल में 2025 तक, विकल्प बी है कर्नाटक में 2024 तक, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल में 2024 तक और विकल्प डी है कर्नाटक में 2025 तक। तो दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनेगा, वो बनेगा पश्चिम बंगाल में। कब तक बनेगा? 2024 तक बनेगा। तो इसका सही विकल्प है सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। कथन 1 के अनुसार मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कथन 2 है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। तो देखते हैं। विकल्प ए में है केवल 1 सही, विकल्प बी में है केवल 2 सही, विकल्प सी में है 1 व दोनों सही, विकल्प डी में है ना तो 1 ना तो 2 सही। तो देखते हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ की योजना शुरू उत्तर प्रदेश में की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही विकल्प है, सही कथन है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। तो इस तरह इसका सही विकल्प है सी, जिसके दोनों कथन सही हैं, 1 व दोनों कथन सही है। इस तरह 10 प्रश्नों की यह सीरीज आज 31 अगस्त की, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स में सहायक होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।